तस्वीरें हम आपको जीएमसी से दिखा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स जो है वो स्ट्राइक पर है, इंडेफिनेट स्ट्राइक पर है। जिस तरह से कल का इंसिडेंट हमारे सामने है, उसके बाद से जो है ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर साहिल पंडित है। क्या मांग लेकर चल रहे हैं? सर हमारी मांग ये है कि जो अभी इंसिडेंस हुआ था जिसमें एक फीमेल डॉक्टर को हिट किया गया, हमारी सिर्फ सिंपल डिमांड है कि अगर एक एफआईआर कट चुकी है तो वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए, और जो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था, एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को माना आरजीकर केस के बाद ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया है, तो ये क्यों नहीं अभी तक अरेस्ट हुआ? हमें जस्टिफिकेशन इसकी कोई नहीं मिली अभी तक, और ये पुलिस का काम था जो अभी तक हुआ नहीं है। जैसे कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है कि जिनके घर में डेथ हुई है, कम से कम उनको जो रिचुअल्स होते हैं वो निभाने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है सर, हम उसी का वेट कर रहे हैं। हमने तभी ये नहीं बोला कि ये जैसे उनका क्रिमेशन हो जाएगी उसके बाद हमें ऐसे एश्योरेंस मिले कि उसे अरेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हमें कोई एश्योरेंस नहीं मिली है। आपको नहीं लगता कि आपके इस विरोध प्रदर्शन से, स्ट्राइक से जो बाकी पेशेंट्स हैं वो भी सफर हो रहे हैं? सर देखिए, मैं आपको सीधा एक ही चीज बताता हूँ कि सफर तब होंगे अगर डॉक्टर नहीं होगा। सीनियर डॉक्टर, कल ही प्रिंसिपल सर ने पूरे सोशल मीडिया में आया हुआ है कि कंसल्टेंट्स को बोला है कि वो इमरजेंसी हैंडल करेंगे। कंसल्टेंट अभी भी बैठे हुए हैं जो अपना काम कर रहे हैं, और सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स यहाँ बैठे, सीनियर डॉक्टर इमरजेंसी में कंसल्टेंसी कर रहे हैं। वो अपना पेशेंट्स देख रहे हैं, कोई सफर नहीं कर रहा। जो सिक पेशेंट्स है वो सब अटेंड हो रहे हैं। लेकिन जो इमरजेंसी में बाकी पेशेंट्स आ रहे हैं उनका यही कहना है कि अटेंड नहीं हो पा रहे हैं। सर अटेंड वहां पर सारे अभी भी है, मेरे साथ चलिए अगर आपको चलना है। इमरजेंसी रूम 2, रूम 4, रूम 5 सारे तीनों वर्किंग है अभी भी। ऐसा नहीं है कुछ वर्किंग नहीं है, सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सारे सीनियर डॉक्टर्स। आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर लियास है। तो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से जो है डॉक्टर्स का गुस्सा शांत होगा? सर शांत हमारे जब जस्टिस जो देखो मिलना चाहिए, जो हमारी डिमांड है वो फुलफिल होगी। हमें ड्यूटी रिज्यूम करने से कभी कतराएंगे नहीं, हम तो रेडी है ड्यूटी, बट हमारी जो जस्टिस तो मिले। हम इन पब्लिक के लिए सर्व करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, पब्लिक हम पे ऐसे हरास करके चले जाएगा और फिर भी उसके बाद हमें जस्टिस ना मिले, तो ये कहाँ तक जस्टिस पाएगी? ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी कई वाकये जो है पेश आ चुके हैं जहां पर सिक्योरिटी की मांग उठाई गई थी। जी सर, सिक्योरिटी की मांग हम टाइम टू टाइम उठाते रहे, बट इस डिमांड को कभी फुलफिल नहीं किया। लास्ट टाइम इन्होंने श्योर किया था, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि हम सिक्योरिटी देते हैं, कुछ दिन के लिए शायद इन्होंने प्रोवाइड कराया गया। बोला गया कि जीएमसी जम्मू पहला इंडिया के इंस्टीट्यूट है जिसके बीच में सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड किए गए थे जब लास्ट इंसिडेंट हुआ था वेस्ट बंगाल वाला। तो उसके बाद 10 दिन के बाद वहां से सिक्योरिटी उठा दी गई थी। तो मुझे एक बात बताइए, ये 10 दिन के बाद क्या हम डॉक्टर भी ड्यूटी छोड़ के चले जाते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर संदीप है। तो डॉक्टर संदीप, क्या मांग आप कर रहे हैं और किस तरह से जो है इस मामले को आप देखते हैं? हमारे जितने रेजिडेंट डॉक्टर हैं सबकी एक ही डिमांड है कि उसको अरेस्ट किया जाए, बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं चाहते। क्या लगता है कि अरेस्ट करने से जो है मसला शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? एक मतलब हमारी कम्युनिटी में एक एग्जांपल सेट हो जाएगी कि ऐसे कोई भी दोबारा हाथ उठाएगा उसको ये लगेगा कि नहीं, ऐसा एक क्राइम है, ये नहीं करना चाहिए। बाकी कोई भी आता है हर महीने 2 महीने में मार के चला जाता है, ये तो मतलब कोई भी डॉक्टर एक इजी टारगेट है उसको हिट करने। क्या लगता है ये वाकया हुआ क्यों? क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा है? देखो हुआ क्यों, आपको हम सब कल भी आप आए थे शायद, कल हमने बोला हुआ था कि क्यों हुआ। पेशेंट सिक था, इधर यहाँ पे ब्रेन हेमरेज हुई थी, पीजे चंडीगढ़ वालों ने मना कर दिया कि पेशेंट नहीं बचेगा, घर लेके जाओ। फिर यहाँ पे आया, हमने नर्सिंग केयर के लिए एडमिट किया, वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो पेशेंट ने उसका GCS 3 था। कहीं भी बुक्स में पढ़ लो आप कि वो यहाँ क्या दिल्ली चले जाते, एम्स चले जाते, अमेरिका चले जाते, पेशेंट ने नहीं बचना था। लेकिन बात ये कि अब फिर ऐसा होने के बाद हमने अपने पूरे एफर्ट लगाने के बाद फिर भी अगर मार खाएंगे तो क्या फायदा है? मतलब आपको नहीं लगता कि जो इंसिडेंट हुआ उसको जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए और स्ट्राइक को जो है खत्म करना चाहिए ताकि जो बाकी पेशेंट्स हैं वो सफर ना हो? देखो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सब कुछ है, तो हम भी खत्म करना चाहते हैं। और बाकी ये है कि ओपीडी और इमरजेंसी हमारे कंसल्टेंट और ओपीडी और इमरजेंसी सब कुछ चला रहे हैं, कोई सी पेशेंट को सफर नहीं होने दे रहे हैं। जो हाई रिस्क पेशेंट है उसको भी देख रहे हैं। FIR रजिस्टर हो चुकी है, केस रजिस्टर हो चुका है, अब पुलिस आगे कार्रवाई करेगी, तो आपको नहीं लगता कि अगर FIR रजिस्टर हो गई है तो स्ट्राइक खत्म कर देनी चाहिए? FIR रजिस्टर हुई है लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। कार्रवाई तो ये चलती रहती है, आपको पता हम किस देश में रहते हैं, कार्रवाई लंबी तारीख पे तारीख चलता रहता है काम, बट कभी होता नहीं है कुछ। तो ये स्ट्राइक कब खत्म होगी? स्ट्राइक जैसे अरेस्ट होती है तभी 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इनडेफिनेट स्ट्राइक पर जो है जूनियर डॉक्टर्स हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता तब तक इनकी स्ट्राइक जो है इसी तरह से जारी रहेगी। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इनकी स्ट्राइक से कहीं ना कहीं जो है पेशेंट्स वो भी सफर हो रहे हैं। इनको इस बात पर भी जो है गौर करना चाहिए कि इनकी वजह से, जिन्हें डॉक्टर का रूप कहा जाता है, इनकी वजह से जो है कोई और व्यक्ति, कोई और पेशेंट जो है वो सफर नहीं होना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।